माननीय कोसी का इलाका समाजवाद के नाम से चर्चित है और समाजवाद के कुछ एक रहबर हमारे बीच हैं, जिसमें से एक गुंजेश्वर बाबू भी हैं। बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि विदाई समारोह नहीं सम्मान समारोह, और सम्मान समारोह की व्याख्या भी इन्होंने कर डाली। हम गुंजेश्वर बाबू को बता देते हैं, वर्षों पूर्व हमने कुलपति महोदय को कहा, इनके आते ही, इनके हाव भाव व्यवहार को देखते ही कि कुलपति महोदय आप विश्वविद्यालय में जब तक हैं उसके बाद भी अशोक कुमार का घर आपके लिए घर है। जो बात आज आपने कह दी, क्योंकि हम भी कोई खास एक व्यक्ति नहीं है, इस समाज के एक रचनाकार माने जाते हैं और रचनाकार को दर्द होता है कि इलाका कैसे आगे बढ़े। बड़ी उम्मीद जगी थी कि बीएन मंडल विश्वविद्यालय डॉक्टर ए.के. राय और फारूक अली में के नेतृत्व में क्षितिज पर जाएगा। आज अगर भागलपुर 6 महीना समय नहीं लेता आपका, तो हम और भी आगे होते, हम और भी आगे होते। इतिहास तो लिखा गया है, इतिहास तो लिखा गया है। कौन कहेगा कि बीएन मंडल विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस को जगमगाया तो वह तो डॉक्टर ए.के. राय और डॉक्टर फारूक अली ही जगमगाया, नहीं तो 2-3 वर्ष में कितने मकान उसके ढह के मिट्टी में मिल जाते। इस इतिहास को कोई मिटा नहीं सकता, इस इतिहास को कोई मिटा नहीं सकता। ढेर सारे इतिहास लिखा गया है, जिस इतिहास के फलों को मिटाना संभव नहीं है। हम आग्रह करते हैं आदरणीय डॉक्टर राम नरेश साहब से कि आए और अपने मुखारबिंद से सम्मान के कुछ शब्द से सम्मानित करें माननीय को। हमारा समय कौन दिए, कितना समय बन आपको क्या बात है? आयोजित सम्मान समारोह के सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर अशोक बाबू, जिनके लिए आयोजित यह सम्मान हमारे माननीय कुलपति आदरणीय अवध बाबू, हमारे सम्मानित प्रतिकुलपति आदरणीय फारूकी साहब, मंचासीन माधवेंद्र बाबू, अशोक बाबू और सामने बैठे मधेपुरा समाज के विद्वत समाज के प्रमुख विद्वान सुधांशु जी, गुजो भैया, विवेक बाबू, उदय भाई, सज्जित बाबू एवं तमाम बैठे विद्वत समाज के व्यक्ति। बहुत अच्छी बातें अशोक बाबू ने प्रारंभ में ही कह दिया जो हम कहना चाहते थे। वेद सूक्त और प्रकृति के शाश्वत नियम, परिवर्तनशीलता जो आया है उसे जाना ही। डार्विन ने भी विकासवाद का सिद्धांत इसी आधार पर निरूपित किए। अंतराल में जाना है, कुछ करके जाना है। इसी क्रम में वेद की दूसरी सूक्ति है, कृतसस्य स जीवति, जो कृति करके जाते हैं वही समाज में जीवित रहते हैं। मानव योनि में जन्म लेना ही उपलब्धि नहीं है, मानव योनि में जन्म लेकर देश समाज के लिए कुछ करके जाना, यह इतिहास का एक स्वर्णिम पृष्ठ होता है। बहुत अच्छी पंक्ति अशोक बाबू ने लिखी है, जो स्वर्णिम काल के 3 वर्ष। महामना पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी विदेश के कई विश्वविद्यालयों में भ्रमण करने के बाद जब लौटे भारत, तो उन्होंने एक विषय भारत के लोगों के सामने प्रश्न चिन्ह के घेरे में खड़ा किया। तो भारत का एक भी विश्वविद्यालय विश्व के विश्वविद्यालय के समानांतर नहीं है। एक राष्ट्रपति और एक प्रधानमंत्री बोलते हैं आईआईटी को छोड़कर। आईआईटी की मान्यता विश्व स्तर पर हुई है। 400
1912 विश्वविद्यालय में मुझे मेरा जाना हुआ है देश भर। बंगाल के जादवपुर यूनिवर्सिटी में जब मैं भारतीय शिक्षा नीति पर भाषण देकर वो नीचे आया, एक बड़े विद्वान प्राध्यापक ने हमसे पूछा, वो बाद में मालदा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बने, आपने मॉडर्न विश्वविद्यालय शिक्षक आछे? हाँ, আমি শিক্ষক আছি মডার্ন বিশ্ববিদ্যালয় বিহারে। জি। আরে দাদা কি বলছে? ওই দিকে তো ভাইস চ্যান্সেলর সার্টিফিকেট बिक्री করছে। आप अंदाज कीजिए तो मेरी स्थिति क्या होगी, मुझे कैसा लगा होगा, क्योंकि मैं भी इस विश्वविद्यालय का शिक्षक था। लेकिन आज गर्व होता है। गर्व किस बात की? व्यक्ति, समाज और संस्था, आज पूरे वैश्विक स्तर पर इस बात की चर्चा है। कई लोग इस बात को रखते हैं जो आज भारत का इंटेलेक्चुअल डिविएट हो गया, सेल्फ सेंटर्ड हो गया, सेल्फ कैरियरिस्ट हो गया, समाज और संस्था की चिंता नहीं। मैं कैसे रहूं, मैं कैसे बनूं, मैं कैसे धनवान बन जाऊं, मैं कैसे संस्था को लूट लूं, इस दिशा में विद्वानों के बढ़ते कदम भारत के लिए एक सर्वनाक मोड़ पर भारत है। लेकिन जब मैं लौटता था और अपने विश्वविद्यालय में आता था तो कुंठा और संत्रास में जीता था, कष्ट होता था। सबसे बड़ी उपलब्धि अशोक बाबू ने कई उपलब्धि, बारिंदर बाबू ने कई उपलब्धियां बताई हैं, माननीय कुलपति और प्रतिकुलपति। यह अवसर नहीं है वह चर्चा करने की, लेकिन यह भावना भी नहीं रहा जाता, उसको व्यक्त करना ही है। बिहार के किसी विश्वविद्यालय में कुलपति और प्रतिकुलपति का पावर ऑफ क्लास के कारण सामंजस्य नहीं बैठता। मंडल विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति अपने कुलपति को जेल तक का ठिकाना लगाया, जेल तक का ठिकाना लगाया, पूरे विश्वविद्यालय को एनआरकी में धकेल दिया। 250 लोग यहाँ निलंबित हुए, शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी। मधेपुरा के एक से एक स्टॉलवार्ड जेल का खाना देखे। मुझे उस प्रतिकुलपति का वह भी समय याद है जब उन्होंने आए थे मधेपुरा, हमसे पुरानी दोस्ती थी, तो उन्होंने कहा कि जाएंगे, 1 महीना हो गया तो कुलपति बन के हम प्रतिकुलपति बन के जाएंगे, कैसे जाएंगे? डीसी साहब को कहिए ना, हमको गाड़ी दे देंगे, अपना काम देंगे। सहसवा अवस्था में मंडल विश्वविद्यालय एक जो एम्बेसडर पेट्रोल एम्बेसडर गाड़ी थी, इस पर कुलपति चढ़ते थे और एक जीप था जो परीक्षा विभाग का काम करता। मैंने जगदीश बाबू से कहा, सर ऐसी बात है, उनको गाड़ी और कार देते। क्या बात करते हैं? हाँ कहीं ना तुरंत ला देते, चले गए। और उसके बाद लौटने के बाद उन्होंने कहा, मुझे कैंसर हो गया है, मुझे इलाज कराने के लिए पैसा नहीं, आप कुछ पैसा के लिए बोलिए कुलपति महोदय। मैंने कहा जगदीश बाबू वहाँ का सोच में आपको भाई साहब से मिट जा नहीं लगाओ, कहा कि जे खजाना में पैसा है सब पैसा दे दो, कहो इलाज कर। और जब मुझे उन्होंने निलंबित किया, सबसे अंत में मुझे निलंबित किया, ट्रांसफर किया, पेमेंट बंद किया, 3 FIR किया, और पूरा उन्होंने कहा कि ये बीएड के घोटाले में है। तो मैं पहुंचा एक बहुत करे सख्त डीपी ओझा के पास। श्याम चौधरी पूर्णिया कॉलेज वाले मेरे साथ थे। डीपी ओझा सरयू राय जी के घर पर आए और बात हुई, कहा कि तुम तो कॉपरेट किए हो विजिलेंस को, तुम कैसे हो, तुम आओ कार्यालय। जब कार्यालय गए और संचिका निकाल के देखते हैं तो कहता है कि तुम्हारा नाम तो प्रशंसा में है। और उन्होंने बड़े डीपी ओझा ने बड़े कष्ट के रूप में कहा
जो मैंने गलत तरीके से जयकृष्ण यादव को भीतर किया। उन्होंने कहा डीपी ओझा ने, मैंने गलत तरीके से डीपी ओझा ने कहा मैं जयकृष्ण यादव को भीतर किया। तुम्हारे कुलपति के कारण उन्होंने जो था व्यवस्था बना और कुलपति पद पर बने बैठे, विश्वविद्यालय को कहा नहीं, 20 साल विश्वविद्यालय पीछे चला गया। सारी खाइयों को, सारी दूरियों को, सारे असमानताओं को कमल बाबू ने दूर कर विश्वविद्यालय की मानकता, विश्वविद्यालय का मापदंड के कई आधार में विश्वविद्यालय का सबसे आधार स्तंभ छात्र। आते आते मुझे याद है, जो मैं मिलने के लिए जब स्लिप भेजा, मुझे 1 घंटा बाहर में बैठना पड़ा। क्या बात है भाई, कहा इतना विलंब हो रहा है? नहीं, उन छात्रों से बात कर, छात्रों से स्पष्ट संवाद करना, छात्रों की समस्या के लिए निरंतर चिंतित रहना, छात्रों के लिए सतत प्रयोग कार्यालय को सुव्यवस्थित करना। जब ये यहाँ आ रहे थे पहली बार, तो हमसे दूर भाग पर बात की। हमने कहा सर आप कैसे चलाएंगे विश्वविद्यालय? इस विश्वविद्यालय में तो एनआरकी ही एनआरकी है। 6-6 महीने तक विश्वविद्यालय बंद रहते हैं, हड़ताल रहता है, लॉकडाउन रहता है, ताला बंद रहता है। और उसकी समस्या ऐसे कारसेवकों को देखी। कई वाइस चांसलर आए और गए, केवल 4 वाइस चांसलर से मेरा संबंध नहीं था, नहीं तो बाकी सभी कुलपतियों से मेरा निकटतम संबंध रहा, अत्यंत निकटतम संबंध रहा। उन्होंने आते आते किसी कुलपति ने उसका समाधान नहीं, उन्होंने समाधान शिक्षकों के साथ स्पष्ट संवाद किया, शिक्षकों की समस्या को देखा। मैं एक बात खोलना नहीं चाहता था, जब बात यहीं तक रहे, इससे आगे ना जाएगा तो मुझे मेरी पिटाई हो जाएगी। कुलपति जी ने कहा केवल मेरे सम्मान से नहीं होगा, मेरे शिक्षकों का सम्मान होगा। और इन्होंने प्रोन्नति की श्रृंखला बहाल। कई एक्सपर्ट जो हमारे मित्र आए थे, उन्होंने कहा कि भाई हम लोग तो कुलपति जी के दबे इशारे को देख करके हमने सबको बढ़ा दिया, लेकिन कई आर्टिकल और पीएचडी उसके लायक थे। आज यूजीसी में जो खुला है कंप्यूटर का, जाके यहां से भेजा जाए उस पीएचडी को, क्या रिमार्क आता है। लेकिन कुलपति जी ने, मैं कभी खोला नहीं माननीय कुलपति के सामने, क्यों? वो शिक्षक का मामला था, शिक्षक को लाभ होना था। माननीय कुलपति नहीं समझ रहे थे, यह बात नहीं है, लेकिन शिक्षकों के कल्याण के लिए, शिक्षकों के हित में, समाज में नए निर्माण के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण को इन्होंने अपनाया। पारिवारिक वातावरण का निर्माण महाविद्यालय विश्वविद्यालय में किया और उस पारिवारिक विद्या वातावरण और रचनात्मक दृष्टिकोण के कारण यह विश्वविद्यालय रास्ते पर आया। मैं यह नहीं कहता हूं जो विश्व की मानवता में यह विश्वविद्यालय आया, लेकिन आज यह भी नहीं कोई कह सकता महाविद्यालय विश्वविद्यालय से सर्टिफिकेट बिकता है, यह भी कोई उंगली नहीं उठा सकता। कोई शिक्षक या छात्र यह नहीं कह सकते। हमारे कुलपति इतने संवेदनशील हैं, जो मैं जाता हूं और मिलता हूं तो सारी समस्या दूर कर देते हैं। उन्होंने एक एक बात को देखा, केवल छात्र और शिक्षकों की नहीं होता। विश्वविद्यालय में उन्होंने कार्य संस्कृति की नया निर्माण किया, विश्वविद्यालय के लोकतांत्रिक मूल्यों को इन्होंने बढ़ाया, चाहे वह निकाय की गठन हो अथवा सीनेट सिंडिकेट की बैठक हो अथवा वित्त समिति या अन्य निकायों की बैठक को सुचारू ढंग से हुआ। वर्षों से लंबित पीएचडी की एग्जाम को इन्होंने नए ढंग से लिया और छात्रों को एक अवसर प्रदान किया। एक दिन बात हो रही थी हमारी मोती बाबू से, ग्रामीण है सर के, और एसीआईटी के बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, वो बीएड वाले के क्या हो रहा भाई तोरा भाई चांसलर तो बड़ा मेहनत करे की भेले, वो तक कहे तो
ऐसे काहे नहीं कर देते हो, ऐसे काहे नहीं कर देते हो। बात मेहनत करी छोकरा भाई साहब, सच्चाई है। बेरोजगारों को इन्होंने 861 छात्रों को इन्होंने नौकरी दिलवाई बीएड के पूरा करने के बाद। क्या वह दर्द, क्या वह व्यथा, क्या वह मर्म ऐसे छात्रों के मन में भी वाइस चांसलर और वाइस चांसलर के बीच रहनी चाहिए। माननीय कुलपति मेरे बिल के खिलाफ इन्होंने 2 महाविद्यालय में मुझे मनोनीत कर दिया विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के रूप में। मैंने कहा सर कहाँ आप मनोनीत कर रहे हैं? हम गाली सुनेंगे और मार खा, हम तो मानेंगे नहीं, हम तो नियम से अलग जाएंगे नहीं। अन्य कुलपति ने कहा मैं जानता हूँ, और अंत तक मेरे पीठ पर इनका हाथ रहा, मेरे माथे पर इनका हाथ रहा। और आज भी मैं 2 महाविद्यालय में, 1 महाविद्यालय में संघर्ष कर रहा हूँ। और वह पहला विश्वविद्यालय महाविद्यालय हुआ जिसने अशोक बाबू के कॉलेज के बाद, राजेंद्र बाबू के कॉलेज के बाद, जिसने भुगतान कर दिया शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों के कारण प्रधानाचार्य से लड़। क्या बात करो, सब करियरिस्ट हो गए। डीपी सिंह से मेरी बात हो रही थी, बनारस के रहने वाले हैं, पूर्व के मेरे बहुत नजदीकी व्यक्ति रहे, यूजीसी के चेयरमैन हैं। तो मैं कुछ बातों को लेकर उनसे मिलने गया था। उन्होंने कहा कि जो आपके वाइस चांसलर अच्छे थे, अच्छे रहने से ही क्या होगा, आप कुछ करिएगा तब। हंसने लगे। इनके वर्किंग परफॉर्मेंस को लोग समझ नहीं पाए। इन्होंने जो पांडुलिपि की कार्यशाला कराई, बिहार के किसी विश्वविद्यालय को नसीब नहीं, किसी विश्वविद्यालय को नसीब नहीं। विज्ञान का आदमी, साहित्य का संस्कार लेकर जीने वाला, शाश्वत मूल्यों के साथ चलने वाला, कदमों में कदम मिलाकर के चलने वाले, एक एक व्यक्ति के समस्या के प्रति अपने को आमुख करके उसकी चिंता करने वाले, न जाने भगवान इस विश्वविद्यालय को क्या करेगा, आगे क्या होगा इस विश्वविद्यालय। मैं कभी कभी यही सोचता हूँ, 1980 से मैं सेवा कार्य में हूँ। 1 वर्ष की आयु मेरी शैक्षिक नहीं, अब तो करार पर है, लेकिन इस क्षेत्र के रहने के कारण आज तक एक अमरनाथ बाबू के बाद नहीं, उससे आगे, क्योंकि अमरनाथ बाबू केवल एक काम करने में थोड़ा आगे बढ़ पाए, और वह था यूजीसी के लिए इंक्वायरी सेटअप कराना। बाकी सारे कामों को अंजाम इन्होंने दिया। क्या सारा साधना है इस व्यक्ति की, चाहे वह यूजीसी का हो या संस्कृति मंत्रालय की बात हो, अथवा नैक की बात हो, अथवा कानून अधिनियम की बात हो, या कोर्ट में केस की बात हो, या अर्थ की समस्या की बात हो, हंसते हंसते सुलझा देने वाले अशोक बाबू ने जो वर्षों की लंबित 2008-7 भागलपुर विश्वविद्यालय 1972 से पहले का कॉलेज सब दान प्राप्त करने की स्थिति में भी नहीं था, इसको इन्होंने जीवन दान दिया। धन्य है महानुभाव आप दोनों, ईश्वर आपसे काम लेंगे। अच्छे करने वाले देर से ही सही, लेकिन समाज के सामने निखर कर आते हैं। आपका व्यक्तित्व का फलक वैश्विक स्तर पर इस महाविश्वविद्यालय को ले जाने के रास्ते में खड़ा कर दिया आपने। मैं आपके प्रति, प्रतिकुलपति के प्रति, मैं सबों के प्रति, सबों की ओर से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, शुभकामना व्यक्त करता हूँ, लंबे आयु की कामना करता हूँ। धन्यवाद।